नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र कुमार कंटेंट प्रेजेंटर आप सबों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आज लाया हूं। मुझे उम्मीद है आप सब इसका लाभ उठाएंगे। आज हम बात करेंगे मित्रों सकल समस्त प्राणायाम का, यानी कि प्राणायाम एग्रीगेट। जो कुछ भी आप प्राणायाम से संबंधित जानना चाहेंगे वो सब कुछ आपको इस महाश्रृंखला में मिलने जा रहा है। लिविंग हैप्पीली हमेशा आपके सेहत के लिए कार्यरत रहा है और कार्यरत रहेगा, जहाँ की हम अलग अलग पहलुओं पर इंफॉर्मेशन लाते हैं, आपको वेलनेस से संबंधित सूचना देते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज इस वक्त जिस दौर से हम गुजर रहे हैं मित्रों, इस वक्त में सबसे ज़्यादा जरूरी बन चुका है हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का और इसके साथ ही अपने फेफड़ों को मजबूत करने का। जैसा हम सब अवगत हैं, यह एक गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम यानी कि सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS से जूझ रहे हैं मित्रों। मुझे विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें हमारा फेफड़ा ही युद्ध क्षेत्र बनता है, क्योंकि वायरस यह हमारे फेफड़े को कमजोर बनाकर शरीर में श्वसन तंत्र पर हमला करता है और इसीलिए फेफड़ों की देखभाल करना हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गया है। और जब भी हम फेफड़ों के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो हम प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की बात करने से बच नहीं सकते, जो फेफड़ों को और अधिक कार्यकुशल और सक्षम बना सकता है। प्राणायाम फेफड़ों की क्षमता और इसे स्वस्थ बनाए रखता है। आप यहां देख पा रहे होंगे, यह फेफड़ा है और यही फेफड़ा हमारे सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। प्राणायाम फेफड़ों की क्षमता और इसे स्वस्थ बनाए रखता ही है, इसके साथ ही यही हमारे मन को स्पष्टता और शरीर को सेहत भी प्रदान करता है मित्रों। यह सांस की बीमारियां, रिस्पिरेटरी एलिमेंट्स का प्रबंधन कर हमारे प्रतिरक्षा जो इम्यूनिटी सिस्टम है और तनाव है, तरह तरह के स्ट्रेस से हम जूझते हैं अपने जीवन में, उससे भी निदान देता है और हमारे जीवन में एक गुणवत्ता बढ़ाता है, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ देने में भी मदद करता है मित्रों। और अंततः यह क्या करता है, यह हमारे शरीर में प्राण शक्ति को बढ़ाकर हमारे संपूर्ण शरीर, मन और आत्मा में तालमेल बैठाता है मित्रों। तो आज आप इस महाश्रृंखला में आप हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। जो हमारे गेस्ट हैं इस स्टूडियो में आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं मिस्टर नरेंद्र कुमार, जो एक नोटेड फिटनेस कंसल्टेंट हैं। इनसे मैं सवाल करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है पूरे सूचना के साथ और प्रामाणिक सूचना के साथ यह हमारे सवालों का जवाब देंगे और आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन आंसर सेशन में मिस्टर नरेंद्र कुमार फिटनेस कंसल्टेंट के साथ जुड़ते हैं। तो आज आप इस महाश्रृंखला में आप हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। जो हमारे गेस्ट हैं इस स्टूडियो में आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं मिस्टर नरेंद्र कुमार, जो एक नोटेड फिटनेस कंसल्टेंट हैं। इनसे मैं सवाल करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है पूरे सूचना के साथ और प्रामाणिक सूचना के साथ यह हमारे सवालों का जवाब देंगे और आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन आंसर सेशन में मिस्टर नरेंद्र कुमार फिटनेस कंसल्टेंट के साथ जुड़ते हैं। नमस्ते मित्रों, आज लिविंग हैप्पीली स्टूडियो में आप सबों का स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार कंटेंट प्रेजेंटर और हमारे अतिथि हैं मिस्टर नरेंद्र कुमार फिटनेस कंसल्टेंट। आपके सारे सवालों का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं उनसे प्रश्न करूंगा और मुझे उम्मीद है हमें प्रामाणिक जवाब देंगे, जिससे आप सब लाभान्वित हो सकते हैं। और वो सारे प्रश्न होंगे प्राणायाम से संबंधित। आप सबों का नरेंद्र कुमार फिटनेस कंसल्टेंट की ओर से लिविंग हैप्पीली चैनल में
सहृदय स्वागत है। मित्रों, काफ़ी वर्षों से मैं इस चैनल से जुड़ा हूं, जहां की वेलनेस की कई तरह की बातें होती हैं, जहां की यह सुनिश्चित की जाती है कि हमारे दर्शकों को स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रामाणिक सूचना दी जाए, ताकि उसका लाभ वो स्वस्थ रहने के लिए, वेल राउंडेड फिटनेस के लिए उठा सके। तो आज हमें आमंत्रित किया गया है इस प्राणायाम की महाश्रृंखला में, जहां की हमारे सवाल, तो सबसे पहला सवाल मैं इनसे यह करना चाहूंगा कि आप बताने का कष्ट करें कि क्या है सर्वश्रेष्ठ जीवन योग का खूबसूरत प्राणायाम। हम किस तरह से इस प्राणायाम को खूबसूरत बना सकते हैं, दिए हुए हैं। तो पहला सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं, वह यह है कि सर्वश्रेष्ठ जीवन का खूबसूरत प्राणायाम। मित्रों, यह हमें अपने भविष्य को पूरी शक्ति से भीतर खींच लेना है। यानी कि जब हमें इनहेल करना है तो हमें अपने फ्यूचर को इमेजिन करना है और अपने वर्तमान को, प्रेजेंट को अपनी पूरी क्षमता के अनुसार रिटेन करना है, इसे होल्ड करना है, यानी कि कुंभक करना है जैसा कि, और अपने भूतकाल को, बीते हुए समय को, पास्ट को पूरी ताकत के साथ फोर्सफुल एक्सेलेरेशन कर देना है, ताकत के साथ निकाल देना। मित्रों, तो प्रमुखतः यही तीनों काम अगर हम कर ले रहे हैं अपने जीवन में, तो हमें लगता है यही सर्वश्रेष्ठ जीवन योग का खूबसूरत प्राणायाम होगा। मित्रों, इसका आप अभ्यास कीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है इसमें आप सक्षम हो जाएंगे, कर लेंगे। मित्रों, मेरा अगला सवाल है फिटनेस कंसल्टेंट से कि प्राणायाम क्या है। यह हमारे दर्शकों को बताइए कि यह वास्तविक में वो क्रिया है, साधन है, या हम एक्सरसाइज मान लें, इसे क्या मान लें, आप विस्तार में बताइए कि प्राणायाम क्या है। अगला सवाल है मित्रों कि प्राणायाम क्या है। आप सब सुने होंगे कि प्राणायाम प्राणायाम, क्योंकि आज के समय में प्राणायाम इतना ज्यादा प्रासंगिक और जरूरी हो चुका है। प्राणायाम आप यह इस तरह से समझिए मित्रों कि यह एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने छोटे से शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवन के अनुभव का प्रयास कर सकते हैं और सृष्टि की समस्त शक्तियां अर्जन कर सकते हैं, और इसके बाद हम आत्मिक पूर्णता को उपलब्ध करा भी सकते हैं। यह श्वासों को संतुलित होना मनुष्यों के प्राणों के संतुलन पर निर्भर करता है। मित्रों, प्राणों के सम्यक व संतुलित प्रवाह को ही हम प्राणायाम कहते हैं। सामान्य ढंग से किए गए भजन, पूजन आत्म चेतना को जिस तरह संवारते तराशते हैं, उसकी तुलना हम प्राणायाम के साथ किए गए भजन पूजन का परिणाम अधिक फायदेमंद होता है। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अध्ययन यह साबित करता है कि प्राणायाम से हमारी विल पावर, जो हमारी इच्छा शक्ति है, इसमें बढ़ोतरी होती है और इससे हमारे शारीरिक उलझनों के बीच धैर्य, उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ साधने में बड़ी मदद मिलती है। कई योगियों ने श्वास पर गहन गंभीर प्रयोग किए और यह निष्कर्ष निकाला कि प्राण को साध लेने पर सब कुछ साधा जा सकता है। मित्रों, तो यही है प्राणायाम। मित्रों, अब हम तीसरा सवाल इनसे करने जा रहे हैं कि प्राणायाम का अर्थ क्या है, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राणायाम। यह किन शब्दों से मिलकर बना है, इनके संधि विच्छेद, इनके अंदर जो शब्द लगे हैं उन शब्दों का क्या अर्थ है, ये सब आप हमें इसका अर्थ विस्तार में बताइए। आइए अब जानिए कि प्राणायाम का अर्थ क्या है। तो जैसा कि आप यह सुन पा रहे होंगे कि यह दो शब्दों के योग से बना है। अब संधि विच्छेद करके देख लीजिए, प्राण जोड़ आयाम। तो इसमें पहला शब्द है प्राण,
और दूसरा शब्द है आयाम। इसका शाब्दिक अर्थ है प्राण का श्वसन को लंबा करना और प्राण जीवन शक्ति को लंबा करना, दोनों में से कुछ भी आप कह लीजिए। तो प्राणायाम का अर्थ श्वास को नियंत्रित करना या कम करना नहीं है। प्राण या श्वास का आयाम का विस्तार ही प्राणायाम कहलाता है। यह प्राण शक्ति का प्रवाह कर हमें जीवन शक्ति प्रदान करता है। प्राण का अर्थ जो हमें शक्ति देता है, बल देता है। आयाम का अर्थ जानने के लिए इसका संधि विच्छेद करते हैं, क्योंकि यह दो शब्दों के योग से बना है। आ जोड़ याम से बना है। इसमें मूल शब्द याम है, आ उपसर्ग लगा है। याम का अर्थ गमन होता है और आ उपसर्ग उल्टा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, अर्थात आयाम का अर्थ होता है उल्टा गमन, जिससे कि प्राणायाम में आयाम को उल्टा गमन के अर्थ में प्रयोग किया गया है। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ प्राण का उल्टा गमन होता है। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है मित्रों कि प्राणायाम प्राण के उल्टा गमन के विशेष क्रिया की संज्ञा है, न कि उसका परिणाम है। अर्थात प्राणायाम शब्द से प्राण के विशेष क्रिया का बोध होना चाहिए। फेफड़े की श्वास प्रश्वास क्रिया हमारे इनहेल एक्सेल की क्रिया है। इसमें हमारे ब्लड की गति जो है, मन में विचार आदि सभी प्राण के ही विभिन्न रूप हैं। यह गति श्वास प्रश्वास द्वारा उत्पन्न नहीं होती, बल्कि वही श्वास प्रश्वास की गति को उत्पन्न कर रही है। यह गति ही पंप की भांति वायु को भीतर खींचती है। प्राणायाम का यथार्थ अर्थ है प्राणों का संयम। नमस्ते मित्रों, अब हमें आप बताइए कि प्राण क्या है। हम सब जानते हैं कि हमारे प्राण हैं तो जिंदगी है। आखिर ये प्राण कौन कौन से तत्वों मिलकर ये बने हैं? एक आम आदमी प्राण का मतलब जो समझता है, क्या यह प्राण वही है या इससे कुछ अलग है? यह हमें विस्तार में बताएं। क्या है, यही हमारे मित्र का सवाल था। तो आइए, प्राण वह शक्ति है जो हमारे स्पाइन से निकलकर, जो हमारे नर्व्स निकल रहे हैं, स्नायु, इनके भीतर से मसल्स मांसपेशियों तक पहुंचते हैं। और हम जानते हैं मित्रों, यही मांसपेशियां ही हमारे अंग और प्रत्यंग को गतिवान बनाते हैं। और ये सब कहां से निकलते हैं? जो फेफड़े का संचालन करते हैं, जो मांसपेशी, वही प्राण है मित्रों। यानी कि प्राण इस फेफड़े को चलाता है और फेफड़े की यह गति फिर वायु को सींचती है। पेशियां की जो शक्ति फेफड़े को फुलाती है, उसको वश में लाना ही प्राणायाम है। प्राण शरीर में कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से कार्य करता है। इस तरह यह आप समझ पा रहे होंगे कि प्राणायाम श्वास और प्रश्वास की क्रिया मात्र नहीं है। प्राणायाम की साधना में हमें उसी प्राण को वश में लाना है। जब प्राण पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब हम देखते हैं कि शरीरस्थ प्राण की अन्यान्य सभी क्रिया हमें अधिकार में आ गई है।